पंजाब के इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। जराए का ये बताना है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत खजाना को नोटिस भिजवा दिया है। अदालत के खुसूसी मैसेजेस ने ये बताया जा रहा है कि नोटिस वजारत खजाना को भिजवाया है और मैसेंजर ने ये नोटिस भिजवाया है। अदालती नोटिस पर वजारत खजाना की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंची है। सिद्दीक जान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस खबर से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा सिद्दीक जान। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट जमा हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताई है कि उनको 21 अरब रुपए फराहम नहीं किए गए, जो 21 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक फराहम करने का हुक्म दिया था। लेकिन इसमें बड़ी पेशरफ सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब वजारत खजाना से भी रिपोर्ट तलब कर ली है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजारत खजाना को नोटिस भिजवा दिया है और साथ ही ये जो नोटिस है ये खुसूसी भिजवाया गया है। इससे ये बात भी वाज़ेह होती है कि सुप्रीम कोर्ट इसको रूटीन वर्क के तौर पर नहीं ले रही, मामूल की कार्रवाई के तौर पर नहीं ले रही कि एक नोटिस भेजा गया, वो पहुंचेगा, फिर उसका जवाब आएगा। लेकिन फौरी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भिजवाया है और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से ये भी वजारत खजाना से पूछा गया है कि आपने अभी तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं भिजवाई। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वजारत खजाना फंड्स ट्रांसफर करे वजारत खजाना और स्टेट बैंक, तो इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि अब स्टेट बैंक का जो जवाब आएगा उसमें क्लैरिटी होगी कि किसने वजारत खजाना को रोका है फंड्स ट्रांसफर करने से। उनका जो जवाब होगा वही फेट डिसाइड करेगा कि किसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगी, कौन जो है इस सब का जिम्मेदार है। वजारत खजाना को बताना पड़ेगा कि उनको प्राइम मिनिस्टर ने रोका है, उनको किसने रोका है, और उनके जवाब से ही मामला आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है। सबसे अहम ये मामला है, पूरे पाकिस्तान की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसको बादु नजर में वायलेट कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 27 अप्रैल तक आप जो है वो 21 अरब रुपए फराहम करें, जो कि नहीं किए गए। लेकिन ये बड़ी पेशरफ्त है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी रिपोर्ट जमा करें हमारे पास, आपको पैसे मिले या नहीं मिले। क्योंकि अदालत जब कोई लीगल प्रोसीडिंग करती है, आगे अगर कंटेम्प्ट की कोई प्रोसीडिंग करनी है, कोई भी मामला आगे करना है, तो उसके लिए अदालत का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। वो मीडिया की खबरों में तो आ रहा है, सबको पता है कि ये पैसे फराहम नहीं किए गए, तकरीरें भी हो रही हैं। लेकिन अदालत के अंदर जो कार्रवाई होनी है वो उस रिटर्न रिप्लाई के ऊपर होनी है, उस रिटर्न रिपोर्ट के ऊपर होनी है, जो कि कल अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कहा और आज अदालत ने जो है वो कहा है वजारत खजाना को। वजारत खजाना जिसके जो मातहत है वजीर खजाना इसहाक डार साहब के, अब मामला जो है जो कल ही जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो अनवर मंसूर साहब जो माहिर कानून हैं, बहुत बड़े माहिर कानून हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं, कल उन्होंने रेलिवेंट आइन के आर्टिकल्स के मुताबिक ये बताया था कि इस सब के जिम्मेदार अगर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी है तो वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वजीर खजाना के खिलाफ होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जो थे उनकी जो तशरीह की अनवर मंसूर साहब ने आईनी और कानूनी तौर पर, उनके मुताबिक ये दो शख्सियात जिम्मेदार हैं, वजीर आजम और वजीर खजाना। तो अब इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसहाक डार की वजारत को भी नोटिस भिजवा दिया रजिस्ट्रार ने कि आप भी रिप्लाई जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन का जवाब आ चुका है, इलेक्शन कमीशन तो बता चुका है कि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन सवाल यह है कि वजारत खजाना जिसको डायरेक्शन दी, और एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब वजारत खजाना के हुकाम को, जब स्टेट बैंक के हुकाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जजेस ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताबंदियाल, जस्टिस जाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने चैम्बर में सुना था, तो स्टेट बैंक हो, वजारत खजाना हो, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बार बार ये बात बताई थी कि ये रूटीन का काम है, हम बिल्कुल 21 अरब रुपए जारी कर सकते हैं और बाद में इसकी पार्लियामेंट से अप्रूवल ली जा सकती है। लेकिन फिर उसके बाद काबीना ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को थ्रेट किया, खजाना कमेटी में भी बुला के थ्रेट किया, इन्होंने असेंबली के फ्लोर से भी थ्रेट किया और कहा कि आपको हम जेलों में भेजेंगे, आपको हम गिरफ्तार करवाएंगे। अच्छा सदीक, ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट जमा करवाने के लिए या जवाब जमा करवाने के लिए वजारत खजाना को कोई डेडलाइन दी गई? देखें, अभी तो हमारे जराए ने ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपना जवाब जमा कराएं। अगर अब उसमें जब मुकम्मल उसका वो सामने आएंगी तफसीलात तो पता चलेगा कि क्या कहा गया है। आज ही जमा कराने का कहा गया, क्योंकि देखें जो नेक्स्ट वर्किंग डे है उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वैसे तो इस वक्त जितना ये अहम मामला है किसी भी वक्त कॉजेज जारी हो सकती है, और पहले भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ईद की छुट्टियों के दिनों में भी ये कहा था कि हम ईद में छुट्टियों के दिनों में भी किसी दिन बैठ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है
वो किसी भी दिन ये समाअत के लिए केस मुकर्रर कर सकती है, क्योंकि ये आइन का मामला है, ये आइनी रिक्वायरमेंट है। आइन कहता है कि इलेक्शन होने हैं, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए, जिस तरह से हुकूमत थ्रेट कर रही है, जिस तरह से हुकूमत धमकियां दे रही है सुप्रीम कोर्ट को, और उनके जजेस को, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनकी फैमिलीज को के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो ये मामला आज भी समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है, ये कल छुट्टी के दिन भी समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। ये इख्तियार है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, वो किसी भी दिन इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं रहा। आज आप देखें कि आज 28 अप्रैल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होने हैं, और बार बार ये जजेस ये बात वाजे कर चुके हैं कि 14 मई का हमारा ऑर्डर बरकरार है, 14 मई का हमारा ऑर्डर जो है वो वापस नहीं हुआ, वो हमने वापस नहीं लिया। आपने मुज़ाकरात करने हैं, करें, नहीं करने ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाजे की कि हम ना तो कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, ना ही हम कोई जो है वो कोई हुक्म दे रहे हैं, हम सिर्फ सजेशन दे रहे हैं कि आप आपस में बैठिए, बातचीत कीजिए। आपने खुद हमें आकर कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज ने आकर कहा था 20 मार्च को, क्या 20 अप्रैल को, कि आप हमें टाइम दे दें, हम ईद की छुट्टियों में और फिर 26 अप्रैल को मिलके हम बातचीत करेंगे और हम आपस में बैठ के ये सियासी मसला जो है वो हल करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये मुज़ाकरात से किसी इस नहज पे बात नहीं पहुंची कि इलेक्शन की तरफ जाते हुए सारे मामला दिखें। तो आप ये बताइए कि इससे पहले जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी वजारत ख़जाना की जानिब से, जिसे रिजेक्शन ही मिली थी वैसे तो क्लियरली, क्योंकि उसमें कोई ऐसा पॉइंट था नहीं जिसकी बेस पे वो ये जस्टिफाई कर पाते कि फंड्स हैं नहीं, मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं दिए। तो अभी आपके ख्याल में क्या वजारत ख़जाना अपनी रिपोर्ट में बता सकता है जिससे वो जजेस को कायल कर सकते हैं इस बात पर कि फंड्स मौजूद नहीं है? फंड्स क्यों नहीं दिए, क्या रीज़न है इसकी? देखें, वो आपका बड़ा अच्छा ये सवाल है। देखें, जो वजारत ख़जाना है वो ये जवाब जमा वजारत ख़जाना के हुकाम और स्टेट बैंक ये बता चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इस वक्त हमारे जो जहाँ पे हमारे सरकारी फंड्स, हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं, 2700 अरब रुपया मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पैसे मौजूद नहीं है, 2700 अरब में से 21 अरब जारी करना है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी वाजे कर चुकी है कि 100 अरब से ज्यादा आपने तरक्याती फंड्स के नाम पे MNAs को दे दिया। यहाँ तक कि इन्होंने जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं, वो राजा रियाज साहब खुद एतराफ कर चुके हैं कि हमें भी 50-50 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ साहब ने दिया, और बड़ी उन्होंने मेहरबानी की, बड़ी शफकत की, बड़ी मोहब्बत की कि उन्होंने हमें भी 50-50 करोड़ रुपए दिया है। तो वो शहबाज शरीफ साहब जो 100 अरब से ज्यादा तरक्याती फंड्स के नाम पे अरकान असम्बली को दे रहे हैं, जो कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नहीं दिए जा सकते ये तरक्याती फंड। 100 अरब वो दे देते हैं, अरबों रुपए वो दे देते हैं लैपटॉप स्कीम के लिए। सिर्फ लाहौर में एक फ्लाईओवर के लिए हमारे जो एंकर है मुजम्मिल शाह साहब, वो हमारे प्रोग्राम में बता रहे थे कि एक फ्लाईओवर के लिए लाहौर में जो है वो 6 अरब से ज्यादा जो है वो जारी कर दिए गए। तो आप अंदाजा लगाएं कि लाहौर के एक फ्लाईओवर के लिए तो 6 अरब हैं, लेकिन पंजाब पूरे में जो आइन की रिक्वायरमेंट है कि आपने इलेक्शन करवाने, उसके लिए आपके पास 21 अरब नहीं है। आपके पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन बदनीयती है, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के को कह रहे हैं कहीं प्रूफ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से सिद्दीक जान इस सारे मामले पर हमसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो कोन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।